जय श्री राम 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 जय श्री राम। कांग्रेस तो माथा टेकने से भी डर रही है कि राम जी की महिमा इतनी अपरंपार है। हाँ, गदा से मारेंगे हनुमान। अगर ये माथा टेकने की गलती चल गई ना, ऐसे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये वही है। पर हनुमान जी गदा से मारेंगे, और हनुमान जी का गदा, और सुनिए, और हनुमान जी के जिसको गदा से लग गया ना, राम राम सत्य है। हाल तो ऐसा हो गया, इनके साथ मोही मोही हो गया। धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए साफ सी बात कहना है, इतना छुपाना क्यों? जो सनातन धर्म का नहीं, वो धर्म का कौन सा धर्म का हुआ? अगर कांग्रेस में कोई अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस के बारे में सोचा जाएगा। अभी फिलहाल नहीं सोचना कुछ भी, क्योंकि अभी मोदी है। जब तक मोदी है तब तक हमारा लेकिन इसका धर्म से कोई इतना लेना देना नहीं है। मोदी खुद से बहुत अच्छे हिंदू धर्म के नेता हैं, इसलिए मंदिर के बाहर खड़े हैं, नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। 22 तारीख नज़दीक है, पूरा देश भगवा रंग से छाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? हम देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हर जनता, जितना लोग है भारत के, जो भी लोग हैं 140 करोड़ लोग, आज जो भी देश विदेश जहाँ भी रह रहे हैं, अपना राम राज के लिए, अपना राम जी के लिए घर में रह के, राम जी के तो मंदिर जाना ही है, मंदिर तो सभी जाना है। अगल बगल जितना मंदिर है सब मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, और जाना भी है 22 तारीख को। बाकी घर में रहकर 5 दिया घर में जरूर जलाएं, समझे ना। जिनका जितना बनता है करें कम से कम, और ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो राम राज है ना, वो फिर से जागरूक हो चुकेगा, समझे ना। राम राज्य है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना पा रहे? मैम, हम कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बनाएंगे? बनवा दें, अच्छा मौका है। बिल्कुल बना देंगे। हमने कब नहीं बोला कि हम नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। इस मांग को अब सही बन गया, राम मंदिर बन गया। सुनिए, एक समय होता है हर चीज का। उस समय पे ना हमारा अधिकार है ना आपका अधिकार है, स्वयं उस पे किसका अधिकार है? भगवान का अधिकार है। वो जब रच दिए हैं कि ये टाइम में सब कुछ मिलेगा तो मिलेगा, सब सी बात है। अभी आपसे मैं सवाल कर रही थी, शंकराचार्य नाराज हैं, उस बात को आप अपनी कंप्लीट तो आपको तो हम बोले कि कोई शंकराचार्य नाराज नहीं है। आ तो नहीं रहे वो, आ रहे हैं, देख लीजिएगा 22 तारीख को। अभी तो 2 माने हैं ना। क्या बोल रहे हैं बहन जी? अभी तो बोल रहे हैं 4 नाराज है, कह रहे 2 आ रहे हैं। 2 मान, तो जहाँ 2 आ रहे हैं ना, वहाँ 4 भी आ जाएंगे। सुनिए, हमारे यही तो बात है ना, नाराजगी भी क्यों? देखिए, सुनिए, यही तो बात है कि बीजेपी जब भी बढ़ी है तो 2 से बढ़ी है। इनके लिए 2 बड़ा लक है। 2 जो है ना बीजेपी का, बहुत लक है। 2 पहले आया, फिर 200 आया, फिर देखिए 200 पार आया, अब 400 पार आ रहा है। 400 पार आ रहा है। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अब की बारी न्याय नाम रखा। आपने हाल देख लिया ना? हाल देखा कि नहीं देखा? हाल देखा ना? आप ही बता दो हाल। हाल तो ऐसा हो गया, इनके साथ मोही मोही हो गया। और ये अभी जहाँ जा रहे हैं ना, देश की जनता ऐसा है ना, एक बार जहाँ मोहर लगा दिए ना, वो मोहर कोई मिटा नहीं सकता। अभी मोहर लगा हुआ है मोदी, सनातन धर्म और मोदी। और मोदी किसके साथ है? सनातन धर्म के साथ, समझे ना। और सनातन धर्म को जो रिस्पेक्ट देगा हम उसको देंगे, और जो नहीं देगा। एक सवाल पूछूं, जो वोट मोदी जी को नहीं देगा वो सनातनी नहीं है? क्यों? पूछो क्यों? मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं। मोदी जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं ना, वो अपने बाल बच्चे के लिए कर रहे हैं। जो नहीं भी कमाएंगे ना, तो 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी ऐसे बैठ के खाएंगे। आम जनता का सवाल पूछ रही हूँ, जो वोट मोदी जी को नहीं देंगे वो सनातनी नहीं है, मतलब वो नहीं है। सुनिए, पहली बात तो जो आम जनता है ना मैम, वो तो मोदी को वोट देता है। जो नहीं देता है ना, वो कौन है पता है? जो 500 बिकता है, वो नहीं देता है वोट मोदी को। और वो नहीं देता ना, तो उससे हमें, क्योंकि उसको नहीं दे या ना दे, फिर भी हम मोदी खिलाएंगे। देखो ऐसा नहीं है। हाँ बताइए। लोगों को क्या है, मेजोरिटी वोट तो मोदी को ही मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो
चलो किसी वजह से या उतना नहीं समझ पाते हैं, फिर भी वो हमारे धर्म के हैं। तो कहना नहीं है ना कि वो हमारे धर्म के नहीं नहीं, ये कहना तो गलत होता है कि वो धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए साफ सी बात कहना है, इतना छुपाना क्यों? जो सनातन धर्म का नहीं, वो धर्म का कौन सा धर्म का हुआ? वो कोई धर्म का नहीं है। राजनीति में धर्म का क्या काम? राजनीति में धर्म का क्या काम? सुनिए, नहीं नहीं, धर्म हमारा वो है, हम उसके वो है, मतलब हम इस धर्म के पैदाइशी हैं, तो हम इसको धर्म को मानते हैं और मानेंगे। रही राजनीति की बात, मोदी अच्छा काम कर रहा है इसलिए मोदी को वोट मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस में कोई अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस के बारे में सोचा जाएगा, अभी फिलहाल नहीं सोचना कुछ भी, क्योंकि अभी मोदी है, जब तक मोदी है तब तक हमारा लेकिन इसका धर्म से कोई इतना लेना देना नहीं है। मोदी खुद से बहुत अच्छे हिंदू धर्म के नेता हैं, इसलिए वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं और अच्छी चीज़ है मोदी जी के लिए। और मोदी जी हमें जब तक है हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। और पहली बात तो मोदी जी को ढोंगी नहीं है ना, इनके से ढोंगी तो नहीं करते ना। मोदी जी अपना सनातन धर्म का खुल के प्रचार करते हैं, रिस्पेक्ट करते की हैं। बात में क्यों मैं क्यों कह रही हूँ कि गलत थोड़ा ना, अगर कोई वोट मोदी जी को नहीं दे रहा, वो ये तो नहीं है कि वो सनातनी नहीं है। मैम सुनिए, पहली बात सुनिए, मैं खुलकर बोलता हूँ, इनका क्या राय है हमको मतलब नहीं है। जो मेरा राय है वो मेरा है, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं। साफ सी बात है, ये थोड़ा ना कहा कि कह रहे हैं ये सब सी बात है। भगवान ने कहा मोदी जी एक को। नास्तिक भी होता है ना, जो नास्तिक भी होता है वो भी भगवान के बारे में नहीं कुछ बोलता है, कहता है हम नहीं कुछ बोल सकते, मेरी अधिकार नहीं है। मोदी हमारे लिए बेटर है इसलिए हम चुन रहे। भगवान हमारा हमारे हमने बचपन से ही, आपको बात बताता हूँ, मैं पैदाइशी गांव का हूँ। मेरे गांव में एक मंदिर था, 4 साल तक लगातार मैंने सुबह शाम डेली रामायण पढ़ता था। हमारे यहाँ रामायण का पाठ होता था। गीता मैंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन रामायण मैंने बहुत छोटे से पढ़ी हुई है। भगवान ने हमेशा ये कहा है आप अच्छे कर्म करो, अच्छी जगह चलो और भगवान आपको उस पर तरक्की देगा। अब रही बात पॉलिटिक्स की, मोदी जी को हमारे लिए भगवान ने इसलिए भेजा है कि वो एक इंसान ऐसा है जो हमारे देश के लिए दिल से काम कर रहा है, अपनी जी जान से काम कर रहा है। और भगवान ने इतनी एनर्जी दी है उसे 70 साल की उम्र में कि कोई भी नेता के आप 70 साल का खड़ा करके देख लो जो मोदी के बराबरी कर ले। इसलिए हम मोदी को इसलिए वोट नहीं देते कि वो हिंदू है, हम इसलिए वोट देते कि वो अच्छा काम भी करते हैं। और अगर अच्छा काम कर रहा तो हम वोट देंगे। और हिंदू है वो एक अलग हमारा प्लस पॉइंट है उनका कि वो हिंदू हैं और वो हिंदू धर्म को प्रचार भी करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो वो हमारे लिए वो अच्छी चीज है। पर हम और सुनिए, इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। सुनिए पहली बात बताते हैं, सुनिए, और जो मूर्ख लोग है ना, कुछ मूर्ख लोग हैं, उनको पहले एक बार देखना चाहिए, आंख खोल के कान खोल के सुन लेना चाहिए कि मोदी पहले ही राम मंदिर नहीं बना रहा है। जब 100 काम कर दिए ना उन्होंने, 101 में भिड़े मंदिर में हो, लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे काम था, मंदिर मोदी जी ने बनवाया। ऐसे ऐसे काम था जो कांग्रेस 70 साल से 60 साल से पेंडिंग रख लटका के उसको फाइलों में, अब मोदी जी आते समय पता क्या है, यहाँ रखो, अपने से सब चीज देखें कि यहाँ पे काम होना चाहिए चाहे नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर ये जितना फ्लाईओवर देख रहे हैं ना, अंडरग्राउंड देख रहे हैं, जो अंडरग्राउंड टनल बना है ये मोदी जी का देन है। तो क्या विकास नहीं किए हैं? विकास तो इतना हुआ है ना मैम कि लोग, अमेरिका जैसा देश जो फॉरेन कंट्री है वो मोदी जी की तबाह है। फ्लाईओवर दिल्ली में तो शीला दीक्षित ने नहीं बनवाए थे। देखिए मैम काम सारों ने करा है, कोई ऐसा नहीं है जिसने काम ना करा हो। जो भी सरकार में रहता है काम करता है, पर काम की गति मोदी जी ने बढ़ाई है। देखिए काम की गति को जो दिशा, और देखिए हम 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है, और चाइना कौन से में 1949 में आज़ाद हुआ, पर क्या हुआ, चाइना हमसे आगे चला गया और हम पीछे रह गए। क्यों पीछे रहे? कि कांग्रेस की सोच जो है ना, उस सोच को दर्शाती है कि उन्होंने जो देश को बढ़ाना था उस तरह से हम देश को, उसने उस गति से काम नहीं करा जिस गति से काम होना चाहिए था। आज हम उनसे पीछे क्यों रहे? जब हम उनसे 2 साल पहले आज़ाद हो गए थे तो हमें उनसे आगे होना चाहिए था। पर क्या है कि वहाँ क्या है, वहाँ जो है रूल रेगुलेशन ऐसा है कि टाइट है, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, ठीक है ना, सारा मीडिया उनके साथ में है। फिर क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा कैसे हो गई, पर कांग्रेस ने क्या लूटना और खसोटने का काम करा, देश को भ्रष्टाचार फैलाया, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने खाली लूटने का काम करा, और वो लूटने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस अब कहाँ पहुंच गई, 53 पे है वो। और मेरा आने वाला समय जो है 2 पे आने वाली है। तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है, और कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के अस्तित्व पर सवाल उठाएं कि हमारी पार्टी क्यों खत्म हो रही है। तो ये देखिए, ये इंडियन जो जितना भी अलायंस है ना, ये सब ढोंगी बाबा हैं। देखिए केजरीवाल साहब आ गए ढोंग पे, हनुमान का सुंदर पाठ कर रहे हैं। आप बताओ कैसे सुंदर पाठ कर रहे हो, जब आप यहाँ हनुमान मंदिर में आप मुल्ला मौलवियों की तो तनख्वाहें बढ़ा देते 14,000 18,000, और यहाँ हनुमान मंदिर में ही 20-25 ब्राह्मण हैं, उनकी सैलरी क्यों नहीं करती आप, या मंदिरों के पंडितों को क्यों नहीं देते। और क्या है, ये मंदिर जो है, मंदिरों से जो पैसा है वो सरकार चलाने में खर्च होता है, मंदिर के विकास में नहीं होता। आप ये देखिए गिरजाघर और मौलाना जो वक्फ बोर्ड है, ये सब लोग देश के विकास के लिए, तो इनका पैसा तो अपने विकास के लिए लग रहा है, पर मंदिरों का पैसा देश चलाने के लिए लग रहा है। तो एक भी ऐसा कानून आना चाहिए जो देश के मंदिर है ना, उनका पैसा भी मंदिर के विकास में लगना चाहिए, ना कि इनके देश के उसमें लगे। ठीक है सर, बने रहिए। माता जी हमारे साथ 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे हो? 2014 में तब देख लो तुम किसका नाम किसका वो चल रहा। मोदी जी का तो है ही, और उसका तो नाम ले ही ना रही। तो किसका? राहुल गांधी का ना, वो दूसरा तीसरा कौन है? केजरीवाल तो जेल में जाने को तैयार बैठा। अच्छा, तैयार बैठे हैं वो जेल में जाने के तो करने के लिए तैयार बैठा, और लोगों को राशन बांट रहा, ये बांट रहा, फ्री कर रहा, सबको हरामीपना दिखा दिया, सबको ना उसको साइन दिखाइए आप, साइन दिखाइए, वे कहाँ साइन है, चालाकी दिखाइए, और जो है कि बंगला चमकाया है, हाँ। वो कह रहे अपना बंगला थोड़ा चमका है, कल को मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा तो मकान छोड़ दूंगा। छोड़ने का कारण यही है, बंगला चमकाया। इनकी वाइफ ने कहा कि एक प्लॉट कम से कम जो है कि 20-20 लाख का लगाया है। और दूसरी बात, ये यहाँ आके मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, और शराब के घोटाले में इतना घोटाला किया है इसने। मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में, हम उनको वोट देंगे और उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हाँ जी। चलिए, हाँ सर बताइए, आप कुछ कह रहे थे अभी हाथ उठा के। नहीं देखो, जो मोदी के बारे में हम जो भी इस समय जो चल रहा है हमारे देश में, वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन पे चल रहा है। और सिर्फ मोदी ने भगवान राम का मंदिर तो बनवाया, प्लस मंदिर के साथ गवर्नमेंट की सोच देखो कि उस अयोध्या को भी उन्होंने डेवलप करने के बारे में पूरा सोचा। उन्होंने इस तरह से अयोध्या की मार्केटिंग करी कि अगले 2 साल 3 साल तक का एवरी डे एटलीस्ट 10 लाख से 15 लाख पीपल आएंगे वहाँ पर। उसने कितना बड़ा टूरिज्म बनेगा अयोध्या के लिए, कितना उत्तर प्रदेश के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा। जो गवर्नमेंट आज पैसा लगा रही है 20-30 हज़ार करोड़ 40 हज़ार करोड़ वो उसके उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि आप चाहे आप बनारस को देख लो, चाहे आप मथुरा को देख लो, या फिर आप आगरा को देख लो, या आप नया अयोध्या को देख लो, काशी कुशीनगर को देख लो, तो उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट पूरा फोकस्ड होकर काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर के साथ इन्होंने इस तरह से प्लानिंग के साथ इसको प्रमोट करा है कि अयोध्या का पूरा विकास हो, जिससे अयोध्या एक आने वाले टाइम पे वहाँ पर 20-25 कम से एटलीस्ट 1 लाख लोगों को जो रोजगार मिले, तो अयोध्या के लोग कम से कम बाहर जाना रोकेंगे। इसी तरह से जब किसी प्रदेश के बारे में मोमेंटम बनता है, लोगों में लगता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ हो रहा है, तो बड़ी कंपनियां भी आती हैं, फिर वो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ठीक है, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी जानते हैं 2024 में आखिर वो किसकी सरकार बनवा रहे हैं, किसकी सरकार बनवा रहे हो? जय श्री राम। जय श्री राम। किस तरफ आप इशारा कर रहे हो? हम अपने देश की तरफ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी बात हुई है हमारे हिंदुस्तान के लिए, ये गौरव की बात है। राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया? मोदी जी ना होते तो ये जल्दी से होता भी नहीं, सक्सेस नहीं बन पाता। मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी अगर मोदी जी नहीं होते तो ये काम इतनी जल्दी तक हो भी नहीं पाता। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना आता तो कैसे बन जाता? तो जो लड़े हैं, जो श्री राम मंदिर के लिए लड़े हैं, इसमें एक जने का हाथ नहीं, बहुत लोगों का हाथ है, और उन सबके लिए हम तो ताली बजाना चाहेंगे कि
इतना अच्छा काम। कांग्रेस तो माथा टेकने से भी डर रही है कि राम जी की महिमा इतनी अपरंपार है। हाँ गदा से मारेंगे हनुमान, अगर ये मत्था टेकने में गलती चल गए ना, ऐसे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये वही है। पर हनुमान जी गदा से मारेंगे, और हनुमान जी का गदा, और सुनिए, और हनुमान जी के जिसको गदा से लग गया ना, राम राम सत्य है। ठीक है, आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, तो विपक्ष को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ गई? देखो, न्याय यात्रा नहीं निकालेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? जब तक कोई किसी बारे में हम प्रचार नहीं करेंगे किसी चीज के, जय श्री राम, जब तक प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए यात्रा निकालनी बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ असर पड़ेगा इसका? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, न्याय यात्रा का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जब लोग अभी से ही इतने खुश है राम मंदिर को लेके। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुनी, मैंने बोला भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं उसका असर पड़ेगा? उसका तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो मोदी के सपोर्ट में हैं। आप मोदी के सपोर्ट में क्यों? लेकिन क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ऐसे काम किए हैं जो कांग्रेस के राज में नहीं हुए। किसकी सरकार? मोदी की सरकार। 2024 की उसकी सरकार होगी जो ईमानदार सरकार होगी, देश के लिए काम करेगी। कौन कर रहा है काम? कोई भी करे, उनकी सरकार बता दो। के बोल रहे हैं हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? जो देश के लिए काम करेगा उसके लिए उसकी सरकार बनेगी। आप करोगे देश के लिए काम, आप करोगे तो आपकी सरकार बना देंगे। आप कर रहे हो अंकल जी, हम आपकी सरकार बना देंगे, हम आपकी सरकार बना देंगे। आप देश अच्छा, के लिए- मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे फिर से? नहीं, मोदी जी बनाए ना बनाए, आप बनाओगे, आप बनाओगे तो आपके साथ होंगे हम। चलिए, ये एक छोटा सा सर्वे फिलहाल। सुनो, अभी आपको ये भी नहीं पता, हाँ। आज से अखबार के टाइम से जो रामनवमी की यात्रा निकलती थी ना, केजरीवाल करवा दी, पता आपको? इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ, इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। चलिए, थोड़ा सा समय कम है, फिलहाल इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। ये एक छोटा सा सर्वे है 2024 को लेकर, आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं ये आप फैसला करेंगे। जय हिंद, जय भारत।